नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब हंट चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक वैकेंसी निकाली है जिसका नाम है सब इंस्पेक्टर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। तो ये जो वैकेंसी है वो सब इंस्पेक्टर की है। कहाँ पर है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। तो ये वैकेंसी, तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट कब है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एवरीथिंग ऑफ दिस नोटिफिकेशन हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो नीचे आते तो यहाँ देखते हैं अपन। यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 452। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑल आरआरबीज, पूरे आरआरबी की, यानी पूरे जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके पूरे मिला के 452 है। और इसमें देखो एज लिखा हुआ है 1/7/2024 तक के 28 साल हो जाना चाहिए। और ये जो है 28 साल ये रिलैक्सेशन पकड़ के है, यानी जो लोग कोविड टाइम के वक्त में, जब कोविड-19 का वक्त था उस टाइम पे जिनकी एज यानी वो एग्ज़ाम दे नहीं पाए थे 2-3 साल, तो उस वजह से उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, वो भी 3 साल का फर्स्ट टाइम। अभी देखो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी है, B1 लेवल का आपको मिलेगा। इनिशियल पे आपको मिलेगा 35,400। इसका जो पे लेवल होगा वो 7 CPC होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल ईयर में यानी जिनका फाइनल हो गया, एग्ज़ाम हो गई, लेकिन वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके अलावा और एक एलिजिबिलिटी अपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अपन यानी यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि मेडिकल फिटनेस की कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट कि दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनसूटेबल फॉर द पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। यानी मेडिकली फिट चाहिए तभी इन्हें जो पोस्ट की रिक्वायरमेंट है उसके मेडिकली फिट चाहिए उस यानी जो भी कैंडिडेट है उसको। और यहाँ देखो यहाँ लिखा है कि एज क्या है, एज एज ऑन 1/7/2024 20 to 28 ईयर्स। ठीक है, और डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर। यहाँ पे देखो स्टेज ऑफ एग्ज़ाम लिखा हुआ है। स्टेज ऑफ एग्ज़ाम में पहला क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा है। फिर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ओके, यहाँ देखो और क्या लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन CBT विल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। यानी जो CBT क्लियर करेगा, जो CBT क्लियर करेगा जो CBT क्लियर करेगा वही उसी को ही ये जो फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट है उसके लिए एलिजिबल होंगे। और फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट PMT ये भी जो है फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट उसकी भी अपन आगे में चर्चा करेंगे। निगेटिव मार्किंग, अब यहाँ पर देखो निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। कितनी है? 1/3। कितनी है? 1/3। यहाँ लिखा हुआ है कितनी, 1/3 मार्क ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, बैंड आइटम्स।
कुछ बैंड आइटम्स है जैसे कि कैंडिडेट कैरिंग बैंड आइटम्स लाइक कम्युनिकेशन डिवाइसेस आप अंदर लेकर नहीं, जैसे कि मोबाइल वगैरह गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह यानी मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ पेन, ये सब नहीं लेकर जा सकते अब। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दी हुई है, कैंडिडेट्स who submit more than one application against the CN will be summarily rejected and will be debarred from all the future examination। क्या बोलता है, कैंडिडेट who submit more than one application। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट, यहाँ देखो कि जो कैंडिडेट सबमिट किया है मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट द CN, यानी ये जो एग्ज़ाम है, विल बी समरीली रिजेक्टेड हो जाएगा एंड विल बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम ऑल द फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ RRB। यानी अभी तो ये इसमें तो होंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी बाकी के जो एग्ज़ाम है उसमें भी वो डिबार्ट किए जाएंगे। अब यहाँ देखो एज लिमिट दी हुई है SI के पोस्ट की, क्या लिखा है अपने को, 20 से 25 साल इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, और एज अप्लीकेबल टू दिस, जैसे कि 1/7/2024, यहाँ स्टार मार्क दिया हुआ है 20 से 28, और यहाँ पे नीचे में लिखा भी हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड, देखो यहाँ लिखा दिख रहा है ना, टू प्रोवाइड रिलीफ टू मेनी कैंडिडेट वो may exceeded the age limit and missed the opportunity to participate in railway recruitment due to COVID-19 pandemic. It has been decided to grant a one-time age relaxation 3 years beyond the prescribed upper age। यानी इनको एक ही बार रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल का, ठीक है इसमें। फिर उसके अलावा जो रेगुलर अपने रिलैक्सेशंस मिलते एज को लेके, SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, फिर एक्स सर्विस मैन विद द लास्ट 3 मंथ, ये ओपन के लिए 3 ईयर्स है, OBC के लिए 6 ईयर्स है, SC/ST के लिए 8 ईयर्स, ये सब मिलेगा, ठीक है। ये एग्ज़ामिनेशन फ़ी के बारे में डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि जो SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए कितना है 250, और इनको छोड़ के बाकी जितने भी है उन सबको 500 रुपीज़ लगेंगे, ओके। फिर चलते अपन नीचे, मोड ऑफ पेमेंट तो ऑनलाइन होगा। फिर कुछ ये जो बाकी जो डिटेल्स दी है कि रिजर्वेशन के हिसाब से कुछ दिया हुआ है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के कुछ कंडीशंस है, वो ये सब दिया हुआ है। फिर ये सब रिजर्वेशन के रिगार्डिंग सब लिखा हुआ है। उसके बाद अपन चलते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है। अब यहाँ देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है कि द कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन ही मोड से अपने को ये करना है, फॉर्म भरना है। उसके बाद में जो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये देखो ये लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट प्रोसेस शॉल कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, जिसमें पहला क्या है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा क्या है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और थर्ड क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV, और इन्फॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यूज़, और जो भी अपडेट होगी वो आपको RRB की वेबसाइट पे मिलेगी या SMS या ईमेल के थ्रू आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिर अपन नीचे आते। अब यहाँ देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि टोटल ड्यूरेशन कितना होगा 90 मिनट्स का होगा, टोटल ड्यूरेशन कितना होगा 90 मिनट्स का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 120, और कैंडिडेट शॉल बी अवॉर्डेड 1 मार्क, कितने एक मार्क मिलेगा एक क्वेश्चन को, ठीक है, फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर के लिए। और एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो मार्क शॉल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर, यानी आप कोई भी क्वेश्चन यदि अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसका कोई मार्क डिडक्ट भी नहीं होगा और उसका कोई मार्क मिलेगा भी नहीं। एंड देयर शॉल बी अ नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग होंगी वहाँ पर कितनी 1/3 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, यानी आप देख लो क्या है 1 मार्क मिल रहा है, यानी वो यदि कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1 मार्क का
1/3 यानी कितना हो जाएगा, 33.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर और एक पॉइंट लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटीज हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। यानी अभी देखो बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी। अब कोई पेपर डिफ़िकल्ट होगा, नहीं कोई शिफ्ट का पेपर डिफ़िकल्ट होगा, कोई शिफ्ट का पेपर ईजी होगा। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जब ईजी वाला जो ये है, इजी वाला जो कैंडिडेट है उसके लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और जो डिफ़िकल्ट वाला है उसके लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है कि जो इजी है और जो डिफ़िकल्ट है उसको एक लेवल पे लाने के लिए। और एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो मिनिमम पास परसेंटेज है, ये देखो यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, यानी SC ST को कम से कम 30% तो लेना ही पड़ेगा, 30% मार्क्स तो लेना ही पड़ेगा एलिजिबिलिटी के लिए। यानी 30% यानी कितना हो गया, 120 का 60, और वो यानी पकड़ लो आपको लेना है लगभग 35 के ऊपर में मार्क्स लेना है आपको, है ना। ये तो SC ST के लिए हो गया, और 35% बाकी अदर के जो अदर है, यानी ओपन EWS और OBC वगैरह है उनके लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है। जैसे अरिथमेटिक का 35 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट। फिर उसके बाद में PMT के बारे में बताया गया है, PMT के बारे में बताया, यानी फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये दो टेस्ट अलग अलग होते हैं। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये देखो यहाँ पर इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यहाँ पर आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट यानी इतनी ही चाहिए तभी आप एलिजिबल रहोगे। और ये जो PET है वो तो आपको वो यानी ये क्वालिफाइंग है कि इसमें ये एग्ज़ाम के जैसा हो गया। जैसे आपको जैसे कोई मेल कैंडिडेट है तो उसको 600 मीटर्स की रन 6 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करना ही होगा। और फिर उसके अलावा उसको लॉन्ग जंप 12 फुट, कम से कम 12 फुट, यानी यदि लॉन्ग जंप 12 फुट आप ये करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिर हाई जंप है, 3 फुट 9 इंच की हाई जंप लगानी होगी। फिर सब इंस्पेक्टर के लिए जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर कितने में कवर करना है, 4 मिनट में। लॉन्ग जंप है फीमेल को 9 फीट की, और हाई जंप जो है वो 3 फीट की है, ठीक है, समझे। फिर अपन देखो ये जो है PMT RS अंडर, PMT के बारे में बताया गया है। PMT के बारे में क्या बताया गया है कि जो ओपन EWS और OBC में आते हैं उनका मेल की जो हाइट होगी वो 165 होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 होनी चाहिए। चेस्ट अनएक्सपांडेड और एक्सपांडेड, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपांडेड यानी अनएक्सपांडेड यानी नॉर्मल जो चेस्ट का अपना जो ये होता है ना साइज़ होता है वो, और एक्सपांडेड यानी थोड़ा फुला के अपन सांस लेकर ये करते हैं तो फुला के जो 85 होना चाहिए। फिर SC ST के लिए भी दिया हुआ है 160 और 152 फीमेल के लिए। यहाँ पर भी थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन दिया हुआ है 76.2 और इधर 81.2। फिर इसके अलावा कुछ जैसे कुछ कास्ट्स है, जैसे मराठास, गोरखास, गढ़वालीज और डोगराज हो गया, कुमोनस एंड अदर कैटेगरी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ऐसे जो है उनके लिए भी थोड़ा रिलैक्सेशन हाइट में दिया हुआ है 163 और 150। बाकी चेस्ट में तो उनको जो ओपन EWS और OBC को है उतना ही उनको भी रहेगा। और एक बात देखो यहाँ पर एक लिखी गई है कि जो PMT PET क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, ये आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। क्या करना है, क्वालिफाई करना है। इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस आपको इसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त में डॉक्यूमेंट वगैरह दिए हो वो सब आपको भरना पड़ेगा। फिर ये बाकी इंस्ट्रक्शन जो है कैसे फॉर्म भरना चाहिए वगैरह ये सब है। अपन आने वाले
देखते हैं 1-2 दिन में कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाए, वो भी मैं आपको पूरा भर के दिखाऊंगा मोबाइल के थ्रू। ठीक है, कि कैसे फॉर्म भरा जाए वगैरह, आप जो भी बोर्ड से भरना चाहो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो और पोस्ट निकालो। ठीक है, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना भूलो मत। चलो ठीक है, बाय बाय।